अगली सुबह गौरी की नींद खुली तो उसने खुद को शिवांश के ऊपर पाया। शिवांश उसे बाहों में जकड़े सुकून से सो रहा था। उसका एक हाथ अभी भी गौरी के पेट पर था, जिसे नींद में भी वो गौरी के पेट पर चला रहा था और उसके पेट को सहला रहा था। यह देख गौरी को बहुत अच्छा लगा। उसे शिवांश पर बहुत प्यार आया। गौरी थोड़ा सा ऊपर उठी और उसने प्यार से शिवांश के माथे को चूम लिया और उसे देखते हुए धीरे से बोली, आप बहुत प्यारे हैं जी। हम बहुत खुशनसीब हैं जो आप हमारे पति हैं। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। यह बोल वो कुछ पल उसे देखती रही, फिर वो उसके ऊपर से हटने लगी, पर तभी शिवांश ने एकदम से उसके खुद के नीचे कर लिया और खुद उसके ऊपर आ गया। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि गौरी को कुछ समझ ही नहीं आया। वो अपनी तक पलकों को बार बार झपकाते हुए हैरानी से शिवांश को देखने लगी। शिवांश को इस समय वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसकी पलकों बिल्कुल तितली के पंखों को तरफ फड़फड़ा रही थी, जो उसे और भी प्यारा बना रही थी। शिवांश ने उसके बालों को जो उसके चेहरे पर आ रहे थे प्यार से उन्हें साइड किया और बोला, कहाँ जा रही हैं आप? बिना अपने भतार को गुड मॉर्निंग विश किए। शिवांश की बात सुनकर गौरी ने अपनी नज़रें झुका ली और धीरे से बोला, गुड मॉर्निंग जी। आह, ऐसे नहीं, अच्छे से गुड मॉर्निंग विश कीजिए। यह बोल उसने अपने होठों की तरफ इशारा किया तो गौरी हैरान हो गई। उसे बहुत शर्म भी आ रही थी, इसलिए उसने अपनी नज़रें झुका ली और इधर उधर देखने लगी। उसे शर्माते देखना और उसे परेशान करना शिवांश को अच्छा लग रहा था, इसलिए वो उसे देखते हुए बोला, अभी कुछ देर पहले तो आप हमारे नींद में होने का फ़ायदा उठा रही थी। अब हम खुद आपको मौका दे रहे हैं कि आप हमारा फ़ायदा उठाइए, तो अब आप शर्मा रही हैं। चलिए जल्दी से हमें गुड मॉर्निंग विश कीजिए, वो भी जैसे हमने कहा वैसे, वरना आज हम आपको छोड़ेंगे नहीं। शिवांश की बात सुनकर गौरी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मतलब शिवांश सो नहीं रहा था, अब उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी शिवांश की तरफ देखने की, इसलिए उसने अपनी नज़रें झुका ली। शिवांश अभी भी उसके ऊपर था, पर उसका भार उसके हाथों पर था। शिवांश को गौरी को ऐसे देख बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए वो उसे और छेड़ते हुए बोला, हम मतलब आपको अच्छा लग रहा है हमारे साथ ऐसे? ठीक है, फिर आज पूरा दिन ऐसे ही रहेंगे। तभी उसकी बात उसके गले में ही रह गई और आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने गौरी की तरफ देखा, जिसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा रखा था। उसे ऐसे देख शिवांश के चेहरे पर एक कातिल मुस्कान आ गई। दरअसल गौरी ने एकदम उसके होठों को अपने होठों से छू लिया था। शिवांश ने उसके माथे को प्यार से चूमा और उसके ऊपर से हटकर साइड में लेट गया। उसने गौरी को अपनी बाहों में भर लिया और उसे देखते हुए बोला, आप ठीक हैं ना, या अभी भी दर्द हो रहा है? अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है तो हम डॉक्टर के पास चल सकते हैं। गौरी को दर्द तो हो रहा था, पर वो शिवांश को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बोली, नहीं जी, हम ठीक हैं, आप परेशान मत होइए। पक्का ना, आप ठीक हैं? अगर आप कहें तो हम आज ऑफिस ना जाकर घर पर रुक सकते हैं। नहीं जी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऑफिस जाइए, हम बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, पर कोई भी बात हो या ज़्यादा दर्द हो तो आप हमें फ़ोन कर देना, हम आ जाएंगे। गौरी ने हाँ में गर्दन हिलाई तो शिवांश उठकर बाथरूम में चला गया। उसने चेंज किया और फिर जिम रूम की तरफ बढ़ गया। उसके जाने के बाद गौरी भी बाथरूम में चली गई और नहाकर तैयार हो गई। लगभग 1 घंटे बाद शिवांश अपने रूम से वापस आया तो देखा गौरी वहीं बेड पर बैठी हुई थी और अपना फ़ोन चला रही थी। शिवांश ने उसे एक नज़र देखा और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। कुछ ही देर में वो ऑफिस जाने के लिए पूरी तरह तैयार था। तैयार होकर वो गौरी के पास आता है और उसके पास बैठ जाता है। गौरी उसे ही देख रही थी, उसका चेहरा थोड़ा मुरझाया सा था। शिवांश ने उसके गाल को प्यार से सहलाया और बोला, हमारी जान, हम पक्का जाएं ना ऑफिस? अगर आप कहती हैं तो हम रुक जाएंगे, वैसे भी आपको ऐसे छोड़कर जाना हमें अच्छा नहीं लग रहा। जी हम ठीक हैं, वैसे भी थोड़ा बहुत पेन तो
पीरियड में नॉर्मल ही है, फिर भी अगर हमें ज़्यादा दर्द हुआ तो हम आपको फ़ोन कर लेंगे। फिर थोड़ा रुक कर वो हमें यह पूछना था कि आपके घर में पीरियड्स को लेकर क्या रूल्स हैं। शिवांश ने उसकी तरफ देखा और बोला, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। पिछले आप सालों से हम घर के बाहर थे, पर आप मासा से पूछ सकती हैं, हम उन्हें आपके पास भेज देते हैं। गौरी ने हमें हामी गर्दन हिलाई तो शिवांश उसे अपना ख्याल रखने का कहकर और ढेर सारा हिदायतें देकर वहाँ से चला गया और जाते जाते अपनी मासा को गौरी के पास भेज गया। अंजना जी गौरी के पास आई तो उन्हें देखकर गौरी सीधी होकर बैठ गई। अंजना जी उसके पास बेड पर बैठ गई और उसे देखते हुए परेशानी से बोली, क्या हुआ बिंदनी? कुंवर शाह ने बताया आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अपनी सास की बात सुनकर गौरी अपनी उंगलियों को आपस में उलझाते हुए थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, वो मासा, वो हम पीरियड्स में हैं। उसकी बात सुनकर अंजना जी ने उसके माथे पर हाथ रखा और प्यार से बोली, तो बेटा इसमें इतना हिचकिचाने वाली क्या बात है? यह तो हर स्त्री के लिए नॉर्मल है। वो मासा, हमें बस यह पूछना था कि पीरियड्स को लेकर इस घर में क्या रूल्स है। जैसे हमारे घर में इन दिनों पूजा घर और किचन में प्रवेश नहीं करते, ऐसे इस घर में इन दिनों क्या करना है, हमें बस यही जानना है। उसकी बात सुनकर अंजना जी शांति से बोली, यहाँ पर भी यही नियम है बेटा। किचन और पूजा घर को छोड़कर आप पूरे घर में कहीं भी आ जा सकती हैं। वैसे तो हम इतना ही कहेंगे कि आप बस आराम कीजिए। इन दिनों शरीर में काफ़ी कमजोरी आ जाती है और दर्द भी सहन करना होता है, इसलिए आप बस आराम कीजिए। हम आपका नाश्ता और लंच रूम में ही भिजवा देंगे। गौरी ने हाँ में गर्दन हिलाई तो अंजना जी उसे आराम करने का बोल चली गई और सर्वेंट के हाथों नाश्ता और दूध भिजवा दिया। गौरी का मन तो नहीं था नाश्ता करने का, क्योंकि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था, पर उसने थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिया और बेड पर लेटकर सो गई। वहीं सूर्यवंशी एंटरप्राइजेज में शिवांश अपने कैबिन में बैठा हुआ था और लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था, पर हमारे हुकुम शाह का ध्यान अपने काम में कम और अपने फ़ोन पर ज़्यादा था। मयंक जो उसके सामने बैठा था उसकी सभी हरकतें देख रहा था। जब उससे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो बोल पड़ा, अगर इतनी फिक्र हो रही है तो फ़ोन कर लेना। उसकी बात सुनकर शिवांश ने लैपटॉप से नज़रें हटाकर उसकी तरफ देखा और फिर अपनी सीट पर पीछे टिक कर बैठ गया और आंखें बंद कर बोला, अभी वो नाश्ता कर सो रही होगी। हमने मासा से पूछा था, उन्होंने बताया कि उन्होंने गौरी को नाश्ता करवा दिया है और उसे आराम करने के लिए भी बोल दिया है। उसकी बात सुनकर मयंक बोला, तो फिर तू इतनी फिक्र क्यों कर रहा है? भाभी सा ठीक होंगी। पता नहीं, पर हमें बहुत बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो ठीक नहीं है, जैसे वो दर्द में है। मुझे लगता है तू ज़्यादा सोच रहा है। भाभी सा ठीक होंगी, वरना वो तुम्हें फ़ोन नहीं कर देती। शिवांश ने मयंक को कुछ नहीं कहा और गहरी सांस लेकर मन ही मन बोला, उम्मीद करते हैं आप ठीक हों, पर पता नहीं क्यों एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है आप दर्द में हैं। तभी मयंक की बात सुनकर वो होश में आया जो उसे मीटिंग में चलने के लिए बोल रहा था। शिवांश ने खुद को शांत किया और उठकर मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गया। वहीं महल में गौरी बेड पर लेटी हुई थी, उसका हाथ उसके पेट पर था। उसका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, जिसे वो कब से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, पर अब उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा था। उसने अपने पेट को पकड़ा और कराहते हुए बोली, आह माँ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी आंखों के सामने शिवांश का चेहरा आ रहा था। वो उसे याद करते हुए रोते हुए बोली, जी कहाँ हैं आप? प्लीज़ हमारे पास आ जाइए, हमें आपकी ज़रूरत है। वहीं मीटिंग रूम में बैठे शिवांश की बेचैनी बढ़ गई थी। उसकी आंखों के सामने बार बार गौरी का चेहरा आ रहा था, पर वो खुद को शांत किए बैठा हुआ था, पर उसका ध्यान बार बार अपने फ़ोन पर ही जा रहा था। तभी उसका फ़ोन बजने लगा।
फ़ोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देख शिवांश ने जल्दी से फ़ोन उठा लिया और कान पर लगा लिया। तभी सामने से अपनी जान की रोने की और कराहने की आवाज़ सुनकर वो जल्दी से अपनी सीट से खड़ा हो गया और रूम से बाहर चला गया। सब लोग उसे ऐसे जाते देख हैरान और परेशान हो गए। हैरान इसलिए क्योंकि आज तक शिवांश कभी भी ऐसे मीटिंग बीच में छोड़कर नहीं गया था, ना ही कभी मीटिंग रूम में ऐसे कोई फ़ोन रिसीव किया था कभी। और परेशान इसलिए क्योंकि यह मीटिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, वरना बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। पर उन्हें क्या पता था कि उनके बॉस को अपनी मिस्री से ज़्यादा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। मयंक ने उन सबको शांत किया और मीटिंग पोस्टपोन करने के लिए कहा। वहीं शिवांश जल्दी से ऑफिस से बाहर आया और अपनी गाड़ी में बैठ गाड़ी स्टार्ट कर घर तरफ निकल गया। उसके फ़ोन अभी भी चालू था, जिस पर उसे अपनी मिस्री की रोने और कराहने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। शिवांश ने फ़ोन स्पीकर पर कर सामने रख लिया और गौरी को शांत करवाते हुए बोला, जान, हमारी जान, शांत हो जाइए, हम बस आ रहे हैं, प्लीज़ तब तक खुद को शांत कीजिए। उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ से गौरी की रोती हुई आवाज़ आई, जी नहीं हो रहा, हमें बहुत दर्द हो रहा, प्लीज़ आप आ जाइए, हमें आपकी ज़रूरत है। बस जान, हम बस आ रहे हैं। यह बोल शिवांश ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। वहीं गौरी का दर्द बढ़ता ही जा रहा था, पर वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, चिल्ला रही थी। ऐसा दर्द उसे पहले कभी नहीं हुआ था। वहीं उसकी बात सुनकर अंजना जी भागकर उसके पास आई और उसकी हालत देख हैरान हो गई। वो जल्दी से उसके पास आई और उसे संभालने लगी, पर गौरी का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। उसने कसकर अंजना जी के हाथ को पकड़ लिया और रोते हुए बोली, आह माशा, हमें बहुत दर्द हो रहा है, हम मर जाएंगे। शिवांश वहीं दूसरी तरफ शिवांश ने गौरी के मुंह से पहली बार अपना सुना था, पर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसकी जान ने पहली बार उसका नाम लिया था। वो खुशी से नहीं, दर्द में। यही सोच उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर कस गई। वहीं गौरी की हालत देख अंजना जी ने जल्दी से सुधा, जो बहुत सालों से वहां काम कर रही थी, को आवाज़ दी और उसे जल्दी से हीटिंग पैड लाने के लिए कहा। सुधा ने जल्दी से हीटिंग पैड लाकर अंजना जी को दिया, जिससे वो गौरी के पेट की सिकाई करने लगी। पर गौरी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रो रो वो बेहाल हो चुकी थी। उसके मुंह से बस एक ही नाम निकल रहा था, वो था शिव। लगभग 15 मिनट बाद शिवांश की गाड़ी महल में आकर रुकी। 40 मिनट का रास्ता उसने 15 मिनट में पार कर लिया था। शिवांश जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल भागकर महल के अंदर आता है और फिर ऐसे ही भागते हुए ऊपर अपने रूम में जाता है। यहाँ पर अंजना जी और सुधा गौरी को संभालने की कोशिश कर रही थी, पर गौरी दर्द से तड़प रही थी। शिवांश भागकर गौरी को पास जाता है, जिससे देख सुधा और अंजना जी गौरी से दूर हो जाती हैं। सुधा तो रूम से बाहर निकल जाती है, पर अंजना जी वहीं पर रुकी हुई थी। शिवांश गौरी के पास बैठ उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसे शांत करवाने लगता है। उसे देख गौरी का रोना बढ़ जाता है और वो उसके सीने से लग जोर जोर से रोने लगती है। उन दोनों को ऐसे देख अंजना जी भी रूम से बाहर चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। वहीं अपनी जान से प्यारी बीवी को ऐसे दर्द में तड़पते देख शिवांश को बहुत तकलीफ हो रही थी। उसे देख वो भी भावुक हो जाता है, पर फिर गहरी सांस लेकर खुद को शांत करते हुए बोलता है, गौरी हमारी जान, प्लीज़ शांत हो जाइए। देखिए हम आ गए हैं ना आपके पास, प्लीज़ शांत हो जाइए। उसकी बात सुनकर गौरी कसकर उसके शर्ट को पकड़ लेती है और रोते हुए बोलती है, शिव हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा, हम मर जाएंगे इस दर्द से, प्लीज़ कुछ कीजिए। उसकी बात शिवांश उसके चेहरे को हाथों में भरते हुए उसके माथे को प्यार से चूमते हुए बोलता है, बस जान, हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। यह बोल वो प्यार से उसके आंसुओं को साफ करता है और उसे अपनी गोद में उठाने लगता है, पर तभी उसे अपने हाथ पर गीलेपन का एहसास होता है। वो
देखता है कि गौरी के कपड़े और बिस्तर ज़्यादा फ्लो की वजह से गंदे हो चुके थे। शिवांश बिना किसी चीज़ की परवाह किए गौरी को अपनी बाहों में उठा लेता है और पहले बाथरूम में ले जाता है। गौरी को वहां बिठाकर वो वापस रूम में आता है और एक साड़ी, ब्लाउज और ज़रूरत का सारा सामान लेकर बाथरूम में चला जाता है। वो गौरी को फ्रेश करवाकर उसके कपड़े चेंज करवाता है और फिर गौरी को बाहों में उठाकर रूम में लेकर आता है। इस बीच उसके खुद के कपड़े भी गंदे हो चुके थे। शिवांश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि फिलहाल उसे अपनी जान को संभालना था। उसे अच्छे से सोफे पर बिठाकर शिवांश उसे 2 मिनट रुकने का बोल जल्दी से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता है। 2 मिनट बाद ही वो चेंज कर वापस गौरी के पास आ जाता है और फिर उसे गोद में उठाकर नीचे की तरफ बढ़ जाता है। अंजना जी और गर्मा जी दोनों वहीं थी। उन दोनों को भी गौरी की बहुत चिंता हो रही थी। शिवांश को आता देख अंजना जी जल्दी से उसके पास आती हैं और उसकी गोद में गौरी को देखती है जिसका चेहरा दर्द से पीला पड़ गया था। शिवांश उन्हें देख जल्दी से बोलता है, मासा, हम इन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, क्या हम आपके साथ चलें? नहीं मासा, हम संभाल लेंगे, अगर कोई परेशानी हुई तो हम आपको फ़ोन कर लेंगे। अंजना जी, ठीक है, हमें फ़ोन कर बता दीजिएगा। शिवांश हामी गर्दन हिला गौरी को लेकर वहां से निकल जाता है। दोनों गाड़ी में बैठ हॉस्पिटल के लिए निकल चुके थे। शिवांश इस समय ड्राइविंग सीट पर था और गौरी उसके साइड वाली सीट पर बैठी हुई थी और दर्द से तड़प रही थी। उसे ऐसे देख शिवांश को बहुत तकलीफ हो रही थी। उसने एक हाथ से स्टीयरिंग संभाल रखा था और दूसरे हाथ से गौरी को संभाल रहा था। वो अंजना जी को अपने साथ लाना तो चाहता था पर घर पर दादी सा अकेली थी जिस वजह से उसे अकेले ही गौरी को लेकर आना पड़ा। पर अब उसे गौरी को संभालना मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा था। शिवांश गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल के सामने जाकर रुकती है। मयंक पहले से ही वहां मौजूद था। शिवांश ने उसे फ़ोन कर सब इंतजाम करने को कह दिया था। उसके गार्ड हॉस्पिटल के बाहर फैल चुके थे। अब होने वाली हुक्मरान निशा आई थी तो सुरक्षा का इंतजाम तो करना ही था। शिवांश गाड़ी से बाहर आकर गौरी की साइड का दरवाज़ा खोलता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। कोई भी उन्हें नहीं देख सकता था क्योंकि शिवांश की गार्ड्स ने उन दोनों को अच्छे से कवर कर रखा था जिससे कोई भी उनका चेहरा नहीं देख पा रहा था। मयंक उसे तीसरे फ्लोर पर चलने के लिए कहता है। यहाँ पर डॉक्टर पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। शिवांश जल्दी से गौरी को लेकर लिफ्ट में चढ़ जाता है। उसका ध्यान गौरी पर ही था जिसने उसे मजबूती से पकड़ रखा था और अपने दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी पर वो नाजुक सी लड़की से उसका दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शिवांश ने उसे देखा और उसके बालों को चूमते हुए बोला, बस जान, हम बस पहुंच गए। शिव, अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, हम मर जाएंगे। उसकी बात सुनकर शिवांश थोड़ा गुस्से तड़प बेचैनी से बोलता है, ऐसा मत कहिए आप हमारी जान हैं, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। तभी उनकी लिफ्ट 3rd फ्लोर पर रुकती है। शिवांश जल्दी से गौरी को लेकर रूम की तरफ बढ़ जाता है। यहाँ पर डॉक्टर मौजूद थे पर डॉक्टर को देख उसका भौहें आपस में सिकुड़ जाती है क्योंकि सामने मेल डॉक्टर मौजूद थे जो गौरी को चेक करने वाले थे। शिवांश को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था कि उसके सिवाय कोई गैर मर्द गौरी को छूना तो दूर देखे भी। वो घूरकर मयंक की तरफ देखता है जिसे देख मयंक अपना थूक गटक लेता है और वहां से चला जाता है। शिवांश ने गौरी को आराम से बिस्तर पर लिटाया और उसका हाथ पकड़ दूसरे हाथ से उसके सिर को सहलाने लगा। तभी वो डॉक्टर गौरी को चेक करने के लिए आगे बढ़ा पर इससे पहले वो गौरी को हाथ लगाता उसके कानों में शिवांश की रौंदार और गुस्सैल आवाज़ पड़ी, डोंट यू डेयर टू टच माई वाइफ। उसकी बात सुनकर डॉक्टर डर गया और वहीं खड़ा हो गया पर वो कन्फ्यूजन से शिवांश की तरफ देख रहा था। वो यही सोच रहा था कि अगर वो छुएगा नहीं तो चेक कैसे करेगा। पर वो शिवांश से कुछ पूछता उससे पहले ही मयंक रूम में आ गया जिसके साथ 2 लेडी डॉक्टर थे।
मयंक ने उन लेडी डॉक्टर को वहां छोड़ा और उन मेल डॉक्टर को लेकर वहां से चला गया। अब रूम में दोनों डॉक्टर शिवांश और गौरी थे। डॉक्टर ने शिवांश की तरफ देखा और बोली, मिस्टर सूर्यवंशी, आप भी बाहर जाइए, हमें मैम को चेक करना है। शिवांश ने उसकी तरफ घूर कर देखा और बोला, बिल्कुल नहीं, यह बीवी है हमारी, हम इन्हें ऐसे दर्द में छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आपको जो करना है हमारे सामने कीजिए। शिवांश की बात सुनकर वो डॉक्टर आगे कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो शिवांश को अच्छी तरह जानती थी और उसके गुस्से से भी वाकिफ थी। यह हॉस्पिटल भी तो सूर्यवंशी परिवार का ही था। यह एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, पर यहाँ पर लोगों का इलाज बहुत ही कम दामों पर किया जाता था, ताकि कोई भी इंसान पैसों की वजह से अच्छे इलाज से ना छूटे। डॉक्टर ने पहले गौरी को एक इंजेक्शन दिया, जिससे उसका दर्द कम होने लगा, पर अब वो नाजुक सी गुड़िया बेहाल हो चुकी थी। चेहरा दर्द से पीला पड़ चुका था और मुरझा गया था। वो अपनी अध खुली आंखों से अपने पति को देख रही थी, जो उसके पास उसका हाथ पकड़कर बैठा उसे संभाल रहा था। फिर दोनों डॉक्टर गौरी के कुछ और चेकअप करने लगी। इस बीच शिवांश ने गौरी के चेहरे के अलावा और कहीं भी नहीं देखा। लगभग आधे घंटे तक गौरी का चेकअप चला। उसके बाद डॉक्टर शिवांश को अपने कैबिन में आने का बोल वहां से चली गई। शिवांश ने गौरी के माथे को प्यार और शिद्दत से चूमा और बोला, आप आराम कीजिए, हम बस अभी आते हैं। यह बोल वो जाने लगा, पर गौरी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बेचैनी से देखते हुए बोली, प्लीज मत जाइए, हमारे पास रहिए। शिवांश उसके गाल को प्यार से सहलाते हुए बोला, हम यहीं हैं आपके पास हमारी जान, बस 2 मिनट में आ रहे हैं, तब तक आप आराम से यहाँ लेटिए। यह बोल वो एक बार और उसका माथा चुम रूम से बाहर चला गया। उसने 2 गाइस को गौरी के रूम के बाहर खड़ा कर दिया और उन्हें सख्त आदेश दिए कि कोई भी बाहर वाला उस रूम के अंदर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद वो खुद डॉक्टर के कैबिन की तरफ बढ़ गया। मयंक उसके साथ जाने लगा, पर उसने उसे वहीं रुकने के लिए कहा और खुद डॉक्टर के कैबिन में चला गया। यहाँ डॉक्टर गौरी की रिपोर्ट्स देख रही थी। शिवांश राव ने डॉक्टर के सामने वाली चेयर पर बैठ गया और डॉक्टर को देखने लगा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर अंदर ही अंदर वो बेचैन था। गौरी के बारे में जानने के लिए उसका दिल घबरा रहा था, पर वह खुद को शांत किए बैठा हुआ था। तभी डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा और बोला, देखिए मिस्टर सूर्यवंशी, वैसे तो पीरियड्स में पेन होना नॉर्मल होता है, पर जिस हिसाब से मिसेस सूर्यवंशी को पेन हो रहा था वो नॉर्मल से कहीं ज़्यादा था। इसलिए हमने उनके कुछ टेस्ट किए हैं, जिसमें हमें यह पता चला है कि उनका यूट्रस बहुत वीक है, जिस वजह से उन्हें यह पेन नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है। पर उनका पेन बहुत ज़्यादा था डॉक्टर जी, वो इसलिए क्योंकि एक तो उनका यूट्रस बहुत वीक है, दूसरा शादी के बाद एक औरत की बॉडी में बहुत से चेंजेज आते हैं। फिजिकल रिलेशन के बाद बॉडी के हार्मोन चेंज हो जाते हैं। उनके साथ भी यही हुआ है, जिस वजह से उन्हें इतना पेन हुआ। और मैं भी उन्हें पहले भी इन दिनों काफ़ी दर्द का सामना करना पड़ता होगा और शायद वो इस चीज़ की कोई दवाई भी ले रही थी, बट अभी हमें उनकी बैक हेल्थ हिस्ट्री नहीं पता। अगर आपको कुछ पता है तो आप हमें बता सकते हैं, इससे हमें उनका ट्रीटमेंट करने में आसानी होगी। डॉक्टर की बात सुनकर शिवांश ने नामे गर्दन हिलाई और बोला, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, पर मैं आपको उनकी मेडिकल फाइल मंगवा कर दे सकता हूँ। डॉक्टर, ठीक है मिस्टर सूर्यवंशी, वैसे भी हमने उनकी कुछ और टेस्ट किए हैं जिसकी रिपोर्ट कल तक आ जाएगी, इसलिए बाकी की बात है आपको रिपोर्ट आने के बाद ही बता सकती हूँ। फिलहाल तब तक मैंने कुछ मेडिसिन दी है, आप वही उन्हें दीजिए और अच्छी डाइट दीजिए और उसका ख्याल रखिए। शिवांश ने हाँ में गर्दन हिलाई और कुछ और बातें कर उठकर कैबिन से बाहर निकल
सीधा गौरी के रूम की तरफ चला गया। शिवांश रूम के अंदर आया। उसने गौरी की तरफ देखा जिसकी नज़रें दरवाजे पर ही थी। शिवांश मुस्कुराते हुए उसके पास गया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, अब कैसी तबीयत है आपकी? दर्द तो नहीं हो रहा? हम डॉक्टर को बुलाए? गौरी ने नामे गर्दन हिलाई और धीरे से बोली, हम ठीक हैं जी, अब दर्द नहीं हो रहा, पर हमें घर जाना है। जी, बस अभी घर ही चल रहे हैं और घर जाकर अब आप पूरी तरह सिर्फ आराम करेंगी। गौरी ने कुछ नहीं कहा, बस शिवांश को देखते रही। यह देख शिवांश उसका मुंह ठग करने के लिए थोड़ा शरारती से बोला, जान ऐसे मत देखिए हमें, वरना हम अपना कंट्रोल खो देंगे। और सच कहें, अभी जगह भी सही नहीं है और आप भी उस हालत में नहीं हैं कि हमें झेल सकें। उसकी बात सुनकर गौरी ने अपनी नज़रें झुका ली और उसके चेहरे पर छोटी पर शर्मीली सी मुस्कान आ गई। वहीं उसकी मुस्कान देख शिवांश को सुकून मिला। उसे मुस्कुराते देख वो भी मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद दोनों सूर्यवंशी महल के लिए निकल गए। लगभग 20 मिनट बाद दोनों महल पहुंच गए। शिवांश गाड़ी से बाहर आया और दूसरी साइड जाकर गौरी की साइड का दरवाज़ा खोल उसे अपनी बाहों में उठाने को हुआ, पर गौरी ने उसे रोक दिया। जी, क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूँ मतलब? आपको उठाकर अंदर लेकर जा रहा हूँ। हम चल लेंगे अंदर, मासा दादीसा सब होंगे, ऐसे अच्छा नहीं लगता। शिवांश को भी गौरी की बात सही लगी। आखिर मर्यादा और संस्कार भी कोई चीज़ थी। पहले जाते समय तो गौरी की हालत इतनी खराब थी कि घबराहट के मारे शिवांश ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया, पर अब वो भी गौरी को गोद में उठाने के लिए असहज हो गया था। इसलिए उसने गौरी का हाथ पकड़ा और उसे आराम से गाड़ी से बाहर निकालकर उसका हाथ पकड़े ही अंदर की तरफ बढ़ गया। हालांकि गौरी की हालत देख उसका मन हुआ कि वो उसे गोद में उठा ले, पर जब उसने सामने अपनी मासा और दादीसा के साथ साथ अपने बाबासा को भी बैठा देखा तो मन मार कर रह गया। अंजना जी ने जैसे ही दोनों को देखा तो जल्दी से उनके पास आ गई और गौरी को देखते हुए बोली, आ गए तुम लोग? अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? क्या कहा डॉक्टर ने? एक के बाद एक न जाने कितने ही सवाल उन्होंने पूछ लिए। यह देख प्रदीप जी उन्हें देखते हुए बोले, अंजना जी, बहू को अंदर तो आने दीजिए कि दरवाजे पर ही सब कुछ पूछ लेंगी। अपने पति की बात सुनकर अंजना जी झेप गई और दरवाजे से साइड हट गई। शिवांश गौरी को लेकर अंदर आ गया और उसे सीधा ऊपर अपने कमरे की तरफ ले जाते हुए बोला, हम इन्हें रूम में छोड़कर आते हैं, इन्हें आराम की ज़रूरत है। कोई बात नहीं कुंवर, आप बहू के साथ ही रहिए, इन्हें अकेला मत छोड़िए, जाइए इन्हें ले जाइए। शिवांश को और क्या चाहिए था? उसे तो वैसे भी अपनी मिस्री के साथ रहना था। इस हालत में वो उसे वैसे भी अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। शिवांश ने हामी गर्दन हिलाई और गौरी को लेकर ऊपर अपने कमरे में चला गया। शिवांश ने गौरी को आराम से बिस्तर पर बिठाया और बोला, चलिए अब आप यहाँ बैठिए और आराम कीजिए, जब तक आप ठीक नहीं हो जाती आप यहाँ से उठेंगी नहीं। उसकी बात सुनकर गौरी ने नज़रें झुका ली और धीरे से पर हिचकिचाते हुए बोली, जी वो हमें पहले वॉशरूम जाना है। उसकी बात सुनकर शिवांश ने उसकी तरफ देखा और एकदम से उसे अपनी गोद में उठा लिया और लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। गिरने के डर से गौरी ने उसकी गर्दन में अपनी बाहें लपेट ली और उसे देखते हुए हैरानी से बोली, जी क्या कर रहे हैं आप? हम चले जाएंगे, नीचे उतारिए हमें। बिल्कुल नहीं माना, नीचे सबके सामने हम आपको अपनी गोद में नहीं उठा सकते थे, पर यहाँ हमारे कमरे में हम आपको ज़मीन पर पाँव भी रखने नहीं देंगे। आपका जो भी काम होगा वो सब हम करेंगे। उसकी बात सुनकर गौरी को उस पर बहुत प्यार आया। वो मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। शिवांश ने उसे बाथरूम में ले जाकर नीचे उतारा और बोला, जाइए फ्रेश हो जाइए, हम यहीं हैं। उसकी बात सुनकर गौरी ने नज़रें झुकाई और बोली, आप बाहर जाइए, हम फ्रेश होकर आते हैं। बिल्कुल नहीं, पहले ही आपको अकेला छोड़कर जाने के लिए हम पछता रहे हैं। अब हम आपको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसकी बात सुनकर गौरी को बहुत शर्मा रही थी और अच्छा भी लग रहा था कि उसका पति उसकी इतनी परवाह करता है, पर वो उसके सामने कैसे फ्रेश हो सकती थी। गौरी ने उसकी तरफ देखा और बोली,
जी, हम ठीक हैं, आप प्लीज़ बाहर जाइए ना। हम ऐसे कैसे आपके सामने? शिवांश ने उसके गाल पर हाथ रखा और उसे प्यार से सहलाते हुए बोला, पति हैं हम, आपके हक है हमारा और अभी आपकी तबीयत उतनी भी सही नहीं है, इसलिए हम बाहर नहीं जाएंगे। हाँ, पर हम आपकी तरफ पीठ करके खड़े हो जाएंगे, वादा रहा, बिल्कुल आपकी तरफ नहीं देखेंगे, पर आपको अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। उसकी बात सुनकर गौरी अब कुछ बोल ही नहीं पाई। शिवांश उसकी तरफ पीठ किए खड़ा हो गया। गौरी ने एक नज़र उसे देखा और फिर फ्रेश होने लगी। उसके बाद शिवांश उसे रूम में ले आया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। खुद भी कपड़े चेंज कर उसके पास आ गया। वो अब ऑफिस नहीं जाने वाला था। उसने मयंक को ऑफिस भेज दिया था, इसलिए उसने सिंपल कैजुअल कपड़े पहने और गौरी के पास आ गया। वो गौरी के पास लेट गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। धीरे धीरे वो गौरी के बालों को सहलाने, जिससे कुछ ही देर में गौरी नींद के आगोश में चली गई। शिवांश भी कुछ देर उसे देखता रहा, फिर वो सो गया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत ही जल्द आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।